हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी आप लोग को बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है। उसके साथ साथ अगर कंपनी की डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो वो करीब 120% के आसपास निकल के आ रही है। बिलो 100 रुपीज़ ट्रेड करने वाली बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है ये। 120% की डिविडेंड पे आउट है कंपनी की। और कंपनी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बहुत ही सही है एंड प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए पहले देखते हैं कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। मेरा मतलब है क्या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो, या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में कंपनी कैसी परफॉर्म कर सकती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। INVIT फंड है कंपनी का नेम। ये जो ट्रस्ट है वो है तो ये जो कंपनी है वो फॉरएवर ट्रस्ट ही रहेगी। ये जो इन लोगों ने जो क्या बोलूँ इन लोगों ने जो रजिस्टर किया है एज इंडियन ट्रस्ट, तो ये कभी मतलब बैन नहीं होगा। या तो फिर आप लोग बोल सकते हो ये जो कॉन्ट्रैक्ट या तो फिर जो भी चीज़ इन मतलब इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत जो भी सेटअप हुआ था, मतलब जो भी तय किया गया था, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इरिवोकेबल ट्रस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर बात करें, कंपनी रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गाइस, बहुत ही कंफ्यूजिंग है कंपनी, मतलब अगर आप लोग ये ऐसे पढ़ना चाहो तो। बाकी अगर मेन जो काम है तो देखो गाइस, प्राइमरीली इंटेंट्स टू ओन, ऑपरेट एंड मेंटेन पोर्टफोलियो ऑफ 6 टोल रोड एसेट्स इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दिस टोल रोड्स आर ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड pursuant टू concessions ग्रांटेड बाई द NHAI। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, ये जो लोग हैं वो मेनली जो ये टोल रोड्स है ये मेंटेन करती है। अगर इससे भी डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में आप लोग जाके देख सकते हो। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 3300 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक का जो पी है वो 7.33 की है। ROC 8.24% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.32%। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। 100 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाली बहुत ही एक बेहतरीन स्टॉक है फॉर स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो। उसके साथ साथ अगर बात करें, एक साल में अच्छा खासा रिटर्न देके जा रही है, लेकिन 100% से भी कम है कंपनी की रिटर्न। डिविडेंड यील्ड एंड फेस वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी अगर कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो गाइस, प्रोज में आप लोग देख सकते हो स्टॉक जो है वो बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है एंड कंपनी की जो डिविडेंड पे आउट है वो करीब करीब 119.48% के आसपास निकल के आ रही है। कॉन्स में अगर बात करें, पुअर सेल्स ग्रोथ, अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ कंपेयर किया जाए कंपनी का तो वो -10.22% निकल के आ रही है। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 8.34% है। टैक्स रेट सिम्स लो। बाकी अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें गाइस, ये आप लोग देख सकते हो, कंपनी जो है वो मोनोपोली बिजनेस आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी के पीआर कंपैरिजन में या तो फिर कंपनी की जो मतलब कंपटीशन में कोई भी एक कंपनी नहीं है। ये कंपनी मतलब इसके टाइप का ये एक ही कंपनी है। तो मोनोपोली बिजनेस भी आप लोग इसे बोल सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है एंड जून के क्वार्टर में मार्च की क्वार्टर के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट दिया था। अभी देखते हैं सितंबर क्वार्टरली में कंपनी कैसी परफॉर्म करती है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट TTM का यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर मार्च 2021 में देखा जाए तो इंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से कम प्रॉफिट दिया था मार्च 2021 या तो फिर 2021 की फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी के पास 100 करोड़ की रिजर्व है, जो कि रिजर्व में भी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी जो है वो रिकवरी किया है। माइनस था रिजर्व कंपनी के पास, उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिखाई है कंपनी ने। और बोरोइंग्स के बारे में बात करें, 1 करोड़ की डेप्ट कंपनी ने रिड्यूस किया था 2021 की फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 60 करोड़ की नेगेटिव कैश फ्लो मेंटेन्ड है कंपनी के पास। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो गाइस, अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस, कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो कंपनी सुधर रही है। रिजर्व नेगेटिव में था, वो भी पॉजिटिव में आ चुकी है। उसके साथ साथ अगर डेब्ट के बारे में बात करें, डेब्ट भी कम हुआ है कंपनी में। कैश फ्लो नेगेटिव में है। बाकी अगर बात करें, कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। हर एक क्वार्टर में कम या ज़्यादा या तो फिर उसी के आसपास, मतलब 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देके जाती है कंपनी। तो गाइज़, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो गाइज़, मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए तो ऐसा कोई रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बाकी अगर 1 साल के लिए आप लोग बाई करना चाहते हो तो मैं टू सम एक्सटेंट आप लोगों को बाई करने के लिए बोल सकता हूँ।
बाकी लॉन्ग टर्म में आप लोग बाई कर, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए मत ही जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन कंपनी की अगर 1 साल की ग्रोथ देखोगे तो मैं आप लोग को एक चार्ट दिखा के उसके बाद बोलना चाहता हूँ कि क्यों मैं लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कंपनी को लिस्टेड हुए। अगर देखा जाए तो 19 मई 2017 को ये कंपनी लिस्टेड हुआ था बीएससी में। ये बीएससी की चार्ट खुली हुई है, बीएससी में लिस्टेड हुआ था। ये नहीं कि बीएससी में पहले से लिस्टेड थी, एनएससी में लिस्टेड हुआ है हाल ही में। बीएससी में ही इस मतलब हाल ही में लिस्टेड हुआ है 2017 में, मतलब 5 साल भी अभी नहीं हुआ है। तो गाइस अगर बात करें जब से ये कंपनी लिस्टेड हुआ है तब से ये कंपनी लगातार नीचे की तरफ ही जा रही है। तो अगर आप लोग डिविडेंड के चक्कर में शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट। तो भी मैं बोलूँगा कि होल्ड बिल्कुल भी मत करो। जब डिविडेंड अनाउंस करेगी तब उसके कुछ दिन पहले इंटर कर जाओ, जब डिविडेंड अनाउंस करेगी तब इंटर कर लो, और जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर एंटर कर जाओ, डिविडेंड लो और निकल लो स्टॉक से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो गाइस कोई मतलब नहीं है। अगर 1 साल के बारे में बात किया जाए तो 1 साल में भी आप लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 49% की रिटर्न देके जा रही है और काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है पास्ट 6 मंथ से। ये जो 60 रुपीज़ की ऑलमोस्ट अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 60 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित हो रहा है स्टॉक के लिए। 60 रुपीज़ की रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक जो है उसके नीचे 60 to 50 रुपीज़ के बीच में कंसोलिडेट कर रही है मार्च 2021 से। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। एंड ईयर टू डेट के बारे में बात करें वही सेम चीज़ 60 एंड 50 रुपीज़ के बीच में ये कंपनी जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। 60 से रेजिस्टेंस फेस कर रही है एंड 50 के आसपास से ऑलमोस्ट 52 53 के लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। ये वाला लेवल से ये कंपनी ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो चलिए अभी बात करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइज मैं इसीलिए बोल रहा था कि डोंट गो फॉर ऑल्सो शॉर्ट टर्म, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं करेगी आप लोग। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन ठीक है, लेकिन आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉफिट तो होगा लेकिन इसी टाइम के अंदर अंदर आप लोगों को दूसरे कोई कंपनी इससे डबल रिटर्न भी दे के जा सकती है। इसी के आसपास का कोई कंपनी अगर मान लेते हैं कि देखो एक अच्छा पेनी स्टॉक के बारे में बात करें, 1 साल में 49% की रिटर्न, एक पेनी स्टॉक पकड़ लो जो एक अच्छी मतलब बहुत ही सही फंडामेंटल वाली पेनी स्टॉक है। मान लो कि सिनकम फॉर्मुलेशन, तो उस कंपनी के बारे में सोचो, इससे अच्छा रिटर्न देके जा रही है 1 महीने के अंदर अंदर दिया है, अगर आप लोग सही से स्विंग ट्रेड लेते हो तो। बाकी ऑल टाइम में तो आप लोगों ने देखा ही नेगेटिव में चल रहा है। तो इसलिए मैं कोई भी पोजीशन बनाने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करके आप लोग इससे पैसा कमा सकते हो। डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म एंड ऑल्सो फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी अगर फिर भी आप लोग डिविडेंड के चक्कर में या तो फिर आप लोगों की भरोसा है कंपनी के ऊपर बाई करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए कहाँ पे बाई करना है वो भी लेवल्स मैं बता दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है कंपनी में। तो गाइज़ हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। IRBINVIT फंड के नाम से कंपनी की जो सिंबल है वो है IRBINVIT। उसके बाद अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, 1,70,684 क्वांटिटी ट्रेड लिया गया था आज, जिसका वैल्यू करीब करीब 97 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें 96.29% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है कंपनी में। मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 14,000 क्वांटिटी जो है आज इंटरडे के लिए यूज़ हुआ था। बाकी मैक्सिमम आज डिलीवरी में ही लिया गया था। तो चलिए गाइज अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो, एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्या था। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है और 0.3% आज ये कंपनी अब थी 57 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। इसलिए मैं बोल रहा था कि 100 रुपीज़ के नीचे स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी रहने वाली है और इसका जो स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है कोई भी बिगिनर एक स्विंग ट्रेडर के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो ये जो सपोर्ट है ये तो क्लियरली दिख ही रहा है हम लोगों को कि एक सपोर्ट एरिया है। ये जो रेजिस्टेंस है ये भी हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके लिए सपोर्ट है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ से साफ पता चल रहा है हम लोगों को, उसके साथ साथ ये भी रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी हम लोग को साफ पता चल रहा है। और ये तो एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से हम लोग को साफ पता चल ही रहा है ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके लिए सपोर्ट है, इसके लिए भी सपोर्ट। तो कैसे देखो ये जो कंपनी है स्विंग ट्रेडिंग लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है फॉर बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस्ड अगर बंदा हो तो आराम से स्विंग ट्रेड लेके जा सकता है। लेकिन स्विंग ट्रेड लेने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा गाइस, देखो जो लोग भी शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनाना चाहता है, मतलब अगर कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर तो क्यों ना जाए वो लोग।
तो अगर आप लोग वैसे ही वाला बंदे हो तो 50 रुपये के आसपास आप लोग बाई करके चल सकते हो, या तो फिर 50 रुपये के नीचे। अगर आप लोगों को 50 रुपये के आसपास या तो फिर 55 रुपये के आसपास आप लोगों को अगर नहीं मिलती है ये कंपनी, तो गाइस जितना हो सके 55 रुपये के आसपास तो मिल ही जाएगी, लेकिन ट्राई करना जितना हो सके 50 to 55 के बीच में रहे। अगर 55 से जितना नीचे मिले बाई करके चल सकते हो, अगर नहीं मिलती है तो जितना हो सके 55 के आसपास बाई करने की कोशिश करना। तो गाइस अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स। गाइस देखो, स्विंग ट्रेड लेने से पहले ये तो ईजी है, आप लोग गाइस एक बार मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर कहीं पे लेवल्स नोट डाउन कर लो 57.01 को छोड़ के, क्योंकि ये जो है वो करंट मार्केट प्राइस शो कर रही है। तो गाइस देखो, अभी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, स्विंग ट्रेड लो, ठीक है, सारे के सारे लेवल्स बिगिनर्स के लिए भी आसान है, एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए तो और भी आसान है, लेकिन एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, बिगिनर्स जो कर नहीं पाते। देखो गाइस, बिगिनर्स का मानना यही है कि इसके आसपास एक दिन आया, कंसोलिडेट किया, तो हाँ यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट सक्सेसफुली ले लिया है, वो कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करते। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस बंदा है वो प्रॉफिट को दाव पे लगा देता है, दाव पे मतलब प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करता है टू सम एक्सटेंट कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन के बाद वो लोग, देखो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कंफर्मेशन के लिए वेट भी नहीं करते, वो एक्सपीरियंस से जनरेट होते हैं। लेकिन जो बिगिनर जब वो सीखेगा तब आप लोग, मैं यही बोलूँगा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में मत पड़ो, आप ट्रेड को सक्सेसफुल करो। हाँ, इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट देखना नहीं है कि 50 रुपये का हुआ है, 60 रुपये का हुआ है, या फिर 5000 का हुआ है या 6000 का, देखना नहीं है, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने कितने कम टाइम के अंदर अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, वो देखना है आप लोगों को। हाँ, आज बाई करके कल सेल कर दिया और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया, ऊपर जाता ही रहा, ये भी नहीं। मतलब एक सक्सेसफुल ट्रेड कितने मतलब कम टाइम के अंदर आप लोग ले पाए। बहुत लोग होता है कि उन्होंने बाई कर लिया विदाउट कंफर्मेशन, उन्होंने बाई करने के 1-2 दिन तक तो ऊपर गया कंपनी, उसके बाद नीचे गिरा, उन लोगों का पैसा 6 महीने 7 महीने के लिए अटक गया है। मैं खुद पर्सनली बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो लोग स्विंग ट्रेडर है, वो ये गलती करते हैं। देखो वैसे चाहे वो ब्रेकआउट दे रही है या तो फिर कोई रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर रही है या तो फिर कहीं सपोर्ट से बाउंस बैक शो कर रही है, एंटर तभी करना है जब आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाए। ब्रेकआउट के टाइम पे ब्रेकआउट की कंफर्मेशन, रेजिस्टेंस क्रॉस करने के टाइम पे कंपनी जो है वो सक्सेसफुली उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुकी है, इसकी कंफर्मेशन के लिए वेट करो। कंफर्मेशन मिल जाने के बाद देखो, अगर आप लोग यहाँ पे रिस्क लेके बाई कर लेते तो कुछ नहीं होता, आप लोगों को लॉस होता और कई कबार तो मतलब प्रॉफिट भी हो जाता। मतलब 5 आउट ऑफ 5 टाइम्स आप लोग, मतलब 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप लोगों को प्रॉफिट होता, 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप लोगों को लॉस होता। लेकिन जब ये कंपनी लॉस होगा ना, तब आप लोगों का जो टाइम है वो भी एक्स्ट्रा यूज़ होगा, उसके साथ साथ आप लोगों को ज़्यादा लॉस होगा कंपेयर टू अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो आप लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ऐसे मिस कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ो। अगर बिगिनर हो तो कंफर्मेशन के लिए दौड़ो। अगर कंफर्मेशन के पीछे आप लोग दौड़ते हो या तो फिर सक्सेस के पीछे आप लोग दौड़ते हो, प्रॉफिट अपने आप आपके पीछे दौड़ेगी। और अगर बाउंस बैक देती है कंपनी, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद, तो गाइज यहाँ पे एज सिंपल एज दैट, अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है 56 के लेवल से, 56 के लेवल से कंपनी जो है वो बाउंस बैक दी है, इसकी कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट्स 57.33, 58.51, 59.42 एंड 60.95, ठीक है। और अगर स्टॉक यहाँ से इसके डायरेक्टली ये जो रेजिस्टेंस है 57.33 इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो कंपनी ने जो है वो 57.33 की रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली क्रॉस कर चुकी है। इसके कंफर्मेशन के लिए वेट करो, कंपनी एक बार सक्सेसफुली क्रॉस कर दे, इसकी कंफर्मेशन आप लोगों को मिल जाए, देन आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द अपर टारगेट्स 58.51, 59.42। अगर यहाँ पे आप लोग बाई करते हो तब आप लोगों का जो टारगेट रहेगा ये इसके ऊपर वाला लेवल से रहेगा। अगर यहाँ पे बाई करते हो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, तो ऐसे मतलब सारे के सारे टारगेट्स यहाँ पे और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आप लोग बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसी अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रेड लेना है। अगर कंपनी नीचे से ऊपर की तरफ बाउंस बैक शो कर रही है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद, अगर ऊपर के ऊपर ही जा रही है तो रेजिस्टेंस जो सक्सेसफुली क्रॉस कर चुकी है उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चलना फॉर दी अपर टारगेट्स। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग का सारा बेसिक फंडा। तो गाइस सब कुछ मैंने बता दिया, स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या आप लोग कर सकते हो, एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। बाकी गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।